नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में या व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी आदतें। जिस व्यक्ति की आदतें खराब होती हैं उस व्यक्ति का जीवन भी उतना ही निकृष्ट होता चला जाता है। जब व्यक्ति की आदतें अच्छी होने लगती हैं तो व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट होने लगता है, ऊपर की ओर सफलताओं की ओर बढ़ने लगता है। तो हमारे जीवन में जब अच्छी आदतें होंगी तो हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छी आदतें हम कैसे बनाएं। बहुत सारे वीडियो भी आपने अच्छी आदतों के देखे होंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना है, कुछ सेल्फ हेल्प वाली पुस्तकें लगातार पढ़ते रहना है, सुबह एक्सरसाइज करना है। और अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे तक हम कैसे आदत में डालें कि डेली इतने घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इतना समय हम कैसे निकालें, सुबह उठ कर के कैसे पढ़ें, अपने मन को शांत कैसे बनाए रखें और गलत विचारों से हम कैसे बचे रहें। आज हम सिर्फ एक चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आज सुबह जल्दी उठकर हम सुबह पढ़ाई करें। एक चीज़ पे करेंगे, अगर एक चीज़ को हमने सुधार लिया तो हम और भी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अब सारी आदतों को ठीक करने का या बनाने का वीडियो में नहीं बता सकते, एक ही आदत को लेकर के हम बात करेंगे। अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, अलार्म भर के लेट नाइट जो सोने की आपकी आदत थी वो समय से सो करके घर वालों के साथ आप कमिटमेंट कर देते हैं कि आप मुझे सुबह जल्दी उठा देना, चाहे मैं उठूं या ना उठूं, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करके उठा देना। तो इस चक्कर में भी घर वालों के और आपके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपना के देखते हैं लेकिन आपकी आदत नहीं सुधर रही है, तो इस टेक्निक को आप ज़रूर आजमाएं। आपको कहते हैं कि 21 दिन तक जिस कार्य को लगातार किया जाए वो हमारी आदत में तब्दील हो जाता है। अब सुबह व्यक्ति उठ ही नहीं पा रहा है तो 21 दिन तक आदमी कैसे लगातार करेगा। तो इसके लिए मैंने खुद अभ्यास किया है इस चीज़ का, आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इसका प्रयोग करेंगे, इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और आपको एक चमत्कार के जैसा लगेगा। हमें करना क्या है, पॉइंट पे आता हूँ कि आपको प्रतिदिन 5 मिनट का समय निकालना है और जब आपका मन शांत हो, एकदम शांत, तब आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। करना क्या है कि आपको विजुअलाइज करना है। सबसे पहले आप अपने शरीर को और मन को शांत कर लें। कैसे करेंगे, आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। 1 से 1.5 मिनट जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका मन और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। आप इसको बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। जैसे आप लेटे रहेंगे तो आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका शरीर और मन एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि शांत अवस्था में ही ये टेक्निक कार्य करती है। ये टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जब आप शांत हो जाएंगे तो आप विजुअलाइज करेंगे कि आप सुबह के 4 बज चुके हैं और आप अब उठ चुके हैं। उठ करके जो नित्य कर्म है वो करके आप अब अपनी पुस्तक निकाल के समय देखेंगे कि 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है और ऐसा रियल में फील करना है, महसूस करना है कि आप वाकई में सुबह के टाइम में पढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक आपको अच्छा फील नहीं होगा, जब तक आपकी हैबिट नहीं बनी। कुछ लोग अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, जैसे सिगरेट बीड़ी को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ते वक्त कभी उनको बुरा फील नहीं होता कि ये चीज़ें मेरे लिए गलत है, अगर छूट जाएंगी तो अच्छा होगा। सिर्फ 1 पल या 2 पल के लिए वो सोचते हैं कि यार ये बीड़ियाँ गलत हैं, सिगरेट गलत हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है अगर ये छूट जाएगी मेरे जीवन से तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा इसकी जगह पे। तो फिर जो चीज़ आपके लिए गलत नहीं है, अच्छी है, तो फिर वो आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो पैसा होता है ना वो सारे पापों की जड़ है, अपराधों की जड़ है, इसलिए वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। क्योंकि अगर पैसा उनके जीवन में आया तो अपराध बढ़ाएगा और अपराध हमारे लिए अच्छा नहीं है, पाप हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए परमात्मा कहता है कि अगर तुझे पैसा मिलेगा और तू पाप करेगा तो मैं तुझे देता ही नहीं
क्योंकि जिन चीज़ों में आप सुखद महसूस करते हैं, जिनको आप बार बार प्रयास करते हैं, वो चीज़ें ही आपके जीवन में रहती हैं। अब विजुअलाइजेशन का एक और चीज़ समझ सकते हैं हम कि एक साधु होता है, एक किसान होता है। ये साधु है, एक मजदूर है। मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पैसे कमाता है और भोजन बना करके उस साधु को भोजन कराता है। साधु चुपचाप बैठा हुआ है, सुखासन में बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, उसकी पर्सनैलिटी उस व्यक्ति से ज़्यादा है, उस व्यक्तित्व उससे बड़ा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को साधने का अभ्यास किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो कार्य है ना, वो खुद को साधने का। आप किसी भी काम को करना आसान है, लेकिन खुद शांत बैठना एक जगह, वो बड़ा मुश्किल कार्य है। सबसे बड़ा मुश्किल जो कार्य है वो है कुछ ना करना। इसलिए जब आप शांत बैठ के मन ही मन उस चीज़ का विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपके बॉडी में, माइंड के पैटर्न में, ब्रेन के पैटर्न में वो सब चीज़ें, वो छाप छूट जाएंगी। आप लगातार 20 दिन, 21 दिन ये पैटर्न अपनाएंगे, ये टेक्निक अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी आदत धीरे 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 बनने लगी है। कहते हैं कि जैसा मनस्थिति होती है वैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो हमें पहले मनस्थिति को चेंज करना है। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप मन में ही ऐसी टेक्निक, ऐसे तरीके अपनाओ कि आपके बच्चे आपकी बात मान रहे हैं। मानसिक रूप से विजुअलाइज करो कि आप जो कह रहे हैं वो आपके बच्चे मान रहे हैं। मानसिक रूप से पहले उनको मनाइए, तब उनको बाहर की दुनिया में मनाने में आसानी होगी। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो प्रिय मित्रों, आप पहले मानसिक रूप से उनको मनाएंगे। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके बच्चे आपकी बात आसानी से मान रहे हैं। आप ऐसी ही बातें उनसे कह रहे हैं जिनको वो आसानी से मान लेते हैं। तो मानसिक रूप से 5 मिनट बैठ के उनसे ऐसा संवाद कीजिए कि आप बच्चे से प्रेम से बात कर रहे हैं और किसी काम के लिए आपने उनको बताया तो आसानी से कर रहे हैं। आपको मानसिक रूप से ये नहीं सोचना कि ये करेगा ही नहीं, पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति बदलनी पड़ेगी, फिर हमारी परिस्थितियाँ बदलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इस टेक्निक को आप प्रयोग में लाएंगे और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने कई बार इस चीज़ का प्रयोग किया है और कार्य चीज़ करती है। पूरा ब्रह्मांड इसी पे टिका हुआ है। आप और यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे, वेद ग्रंथों में अगर इन चीज़ों की जाएंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होने लग जाता है। आगे बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।